नमस्कार, मैं हूँ सुभाषिता। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 42 से लेकर 45 तक का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 42। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। यहाँ पर आप देख रहे हैं संकरो, अर्धवर्ण ङ और पूर्ण वर्ण क है, फिर र में ओ का स्वर। संकरो नरकायैव, नरकायैव कुलघ, आपको यहाँ पे रुकना है। कुलघ, यहाँ पर क में ह्रस्व स्वर, फिर पूर्ण वर्ण ल है, फिर अर्ध वर्ण घ है। कुलघ, फिर है नानाम, न में दीर्घ स्वर, फिर पूर्ण वर्ण न है, उसमें भी दीर्घ स्वर है और ऊपर अनुस्वार है। कुलघ नानाम, फिर है कुलस्य च, कुलस्य च, फिर अगली पंक्ति है पतन्ति प, फिर है पूर्ण वर्ण त, फिर अर्ध वर्ण न है, फिर पूर्ण वर्ण त में ह्रस्व स्वर है। पतन्ति पितरो, यहाँ पर हे शाम, अर्ध वर्ण ह है, फिर पूर्ण वर्ण य है, फिर ए का स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण मूर्धन्य श है जिसमें आ का स्वर है और ऊपर अनुस्वार है। हे शाम, हे शाम, फिर है लुप्त, ल में ह्रस्व स्वर, फिर अर्ध वर्ण प, पूर्ण वर्ण त, लुप्त पिंडो दक क्रियाः। क्रियाः में क में पदेन रूप में र का प्रयोग, ह्रस्व स्वर है, फिर पूर्ण वर्ण य में आ का स्वर और साथ ही विसर्ग है। लुप्त पिंडो दक क्रियाः। तो इस श्लोक को हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। संकरो नरकायैव। जब हम संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी वर्ण हैं उनके उच्चारण के समय हम उनको पूरा समय दें। जैसे यहाँ पर है नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। तो अब हम श्लोक संख्या 43 का अभ्यास करेंगे। दोषै रेतहि, दोषै रेतहि कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः। वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। यहाँ पर हम देखेंगे दोषै, द में ओ का स्वर है, फिर है पूर्ण मूर्धन्य श जिसमें
ऐ का स्वर है दोषई। फिर है पूर्ण वर्ण र, जिसमें ए का स्वर है रे। फिर है पूर्ण वर्ण त, जिसमें ऐ का स्वर है। फिर साथ में विसर्ग है। दोषई रे तहि कुलघ ना नाम, कुलघ ना नाम। फिर है वर्ण संकर कार कैह, वर्ण संकर कार कैह। क में ऐ का स्वर है और विसर्ग है। कार कैह। फिर है उत्साद्यन्ते। यहाँ पर ऊ के बाद अर्धवर्ण त है। फिर पूर्ण दंत्य स है, जिसमें आ का स्वर लगा हुआ है। फिर है संयुक्त वर्ण द्य, जो कि आपको पता ही है अर्धवर्ण द और पूर्ण वर्ण य के संयोग से बना है। फिर है अर्धवर्ण न, फिर पूर्ण वर्ण त, जिसमें ए का स्वर है। तो इसका उच्चारण इस प्रकार करेंगे, उत्साद्यन्ते, उत्साद्यन्ते। फिर है जाति धर्माः, जाति धर्माः। फिर है कुलधर्माश्च शाश्वताः। यहाँ पर पूर्ण तालव्य श में आ का स्वर है। फिर दोबारा से अर्ध तालव्य श है। फिर पूर्ण वर्ण व है। फिर पूर्ण वर्ण त है, जिसमें आ का स्वर है और साथ ही विसर्ग है। तो शाश्वताः। अब हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। दोषई रेतहि, दोषई रेतहि कुलघ नानाम वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतहि कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतहि कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैरेतहि कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। तो अब हम अभ्यास करेंगे श्लोक संख्या 44 का। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। उत्सन्न यहाँ पर रुक सकते हैं आप। फिर कुल धर्माणां, म में रेफ की मात्रा है। फिर आ का स्वर है। फिर पूर्ण वर्ण ण है, जिसमें आ का स्वर है और ऊपर अनुस्वार है। कुल धर्माणाम उत्सन्न कुल धर्माणाम। फिर है मनुष्याणाम, म है, उसके बाद न में ह्रस्व स्वर है। फिर अर्धवर्ण मूर्धन्य श है। फिर य है, जिसमें आ का स्वर है। फिर पूर्ण वर्ण ण है, जिसमें आ का स्वर है और ऊपर अनुस्वार है। मनुष्याणाम। फिर है जनार्दन, जनार्दन में द के ऊपर रेफ की मात्रा है। फिर है नरके, क में ए का स्वर और साथ में अवग्रह चिन्ह है, जो कि एक लुप्त स्वर चिन्ह है, यह आपको पहले भी बताया गया है। फिर न में ह्रस्व स्वर है। फिर य है। फिर त है और ऊपर अनुस्वार है।
नरके नियतम, फिर है वासो, व में आ का स्वर, फिर पूर्ण दंत्य स में ओ का स्वर, वासो। फिर है भव, उच्चारण की सुविधा के लिए आप यहाँ पर विराम ले सकते हैं, भव। फिर है तीत्य, त में दीर्घ स्वर है, समय अधिक देना है। फिर है भव तीत्य। आप उच्चारण की सुविधा के लिए पूर्ण वर्ण य में रुक सकते हैं, भव तीत्य। फिर है नुसुश्रुमा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, न में ह्रस्व स्वर है, फिर पूर्ण तालव्य श में भी ह्रस्व स्वर है। फिर है संयुक्त वर्ण श्र, जो कि अर्धवर्ण तालव्य श और पूर्ण वर्ण र के संयोग से बना है श्र, और जिसमें ह्रस्व स्वर लगा हुआ है। फिर है पूर्ण वर्ण म। तो इसका उच्चारण हम ऐसे करेंगे, भवतीत्य नुसुश्रुम। तो आइए श्लोक का अभ्यास करते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य नुसुश्रुम। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य नुसुश्रुम। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्य नुसुश्रुम। नरके नियतं वासो भवतीत्य नुसुश्रुम। तो अब हम श्लोक संख्या 45 का अभ्यास करेंगे। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन। यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यताः। यहाँ पर अ के बाद ह है, जिसमें ओ का स्वर है। अहो, फिर है बत, फिर है महत् पापम। महत् पापम, प में अनुस्वार है। फिर है कर्तुम, कर्तुम में त में ह्रस्व स्वर है और ऊपर रेफ की मात्रा है और साथ ही अनुस्वार है, कर्तुम। फिर है व्यवसिता वयम, म में हलंत लगा हुआ है। फिर है यद्राज्य, यद्राज्य य है, फिर द में पदेन रूप में र का प्रयोग है और आ का स्वर है। फिर अर्धवर्ण ज है, फिर पूर्ण वर्ण य है। यद्राज्य, फिर है सुख, फिर लोभेन, ल में ओ का स्वर और भ में ए का स्वर, फिर न, लोभेन। फिर है हन्तुम, ह के बाद अर्धवर्ण न है, फिर पूर्ण वर्ण त में ह्रस्व स्वर है और ऊपर अनुस्वार है, हन्तुम। फिर है स्वजन मुद्यताः, स्वजन मुद्यताः, त में आ का स्वर और विसर्ग लगा हुआ है। तो इस श्लोक का उच्चारण हम करते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यताः। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं
यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। तो आइए एक बार फिर से हम श्लोक संख्या 42, 43, 44 और 45 की पुनरावृत्ति करते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः, उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अभ्यास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।